दोस्तों, एक कहानी हम सबने सुनी है कछुए की और खरगोश की। कछुआ जो कि धीरे धीरे चलता है, खरगोश जो कि बहुत तेजी से दौड़ता है। दोनों के बीच में एक रेस लगती है और दोनों के बीच में ये रेस लगती है कि नदी के पास तक जाना है, कौन तेजी से जाएगा। अब खरगोश जो कि बहुत तेजी से दौड़ता है, उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि जीतेगा वही। कछुआ जो कि बिल्कुल भी तेज नहीं चल पाता, दौड़ नहीं पाता, धीरे धीरे चलता है और उसे लगता है बस एक लास्ट उसके पास यही रास्ता है कि वो धीरे धीरे चलता जाए और कोई उसके पास ऑप्शन नहीं है, बस यही है निरंतर मेहनत करना। खरगोश जो कि बहुत तेजी से दौड़ता है, दोनों की रेस स्टार्ट होती है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, वो बहुत तेजी से दौड़ लगाता है खरगोश, और थोड़ी देर में थक के पेड़ के नीचे सो भी जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं सो भी गया तो भी मैं कछुए की रेस जो है कछुए से आगे ही पहुंचूंगा, क्योंकि मैं कछुए से काफी ज्यादा तेज दौड़ता हूं। अब चूंकि खरगोश का जो घमंड है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो चुका है और खरगोश 1 घंटे की जगह 2-3 घंटे के लिए आराम से सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे निरंतर मेहनत करते हुए चलते हुए और टारगेट को अचीव कर लेता है, अपनी रेस को जीत जाता है और वो नदी तक पहुंच जाता है। यहां तक की कहानी हम सबने सुनी है दोस्तों। आज इसके आगे की कहानी भी सुनेंगे और कुछ सीखेंगे इन कहानियों से। इसके बाद जो कछुआ होता है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, अच्छा फील करता है कि मैं ये रेस जीत चुका हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस का रूप ले लेता है और कहता है कि क्यों ना खरगोश भाई, क्यों ना एक और रेस लगाई जाए जो कि पानी में हो और इस बार तैर के नदी के इस पार से उस पार जाना है। खरगोश ने बोला ठीक है, अब जीते हो, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन खरगोश काफी ज्यादा नर्वस रहता है, क्योंकि ये शायद उसके पॉसिबल नहीं है। खरगोश का यहाँ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज रहता है, क्योंकि पहली रेस वो हार ही चुका है, दूसरी रेस में ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो रेस पानी में हो रही है। अब कछुआ जो कि पानी में आराम से तैर सकता है, तेजी से भाग सकता है, तो उसने पूरा कॉन्फिडेंट है यार रेस तो मैं ही जीतूंगा। होता क्या है यहाँ पर, खरगोश सोचता है कि यार ये शायद ही मैं जीतूं, कोई चांस ज्यादा है नहीं, चलो स्टार्ट कर देते हैं रेस को, और वो पानी में चला जाता है। यहाँ पे कछुआ बोलता है कि खरगोश भाई तुम स्टार्ट करो रेस, क्योंकि तुम चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। और उसे घमंड रहता है कि मैं कभी भी रेस स्टार्ट करूंगा तो जीतूंगा तो मैं ही। तो बोलता है ठीक है तुम स्टार्ट करो, मैं कर लूंगा जब मेरी इच्छा होगी। मतलब वो घमंड वाला थोड़ा फील उसके अंदर आ गया था। बोला ठीक है। जब खरगोश ने रेस लगाने के लिए पानी के अंदर उतरा तो उसने देखा कि अरे एक बड़ी अच्छी सी लकड़ी की पटरी जो कि पानी के ऊपर तैर रही थी, बिल्कुल ऐसी धारा जिस जगह उसे जाना था उसी साइड वो जा रही होती है। तो उसने कहा ये बढ़िया है, उसके ऊपर बैठ जाता है। वो धीरे धीरे जिस स्पीड से लकड़ी बढ़ रही होती है उसी स्पीड से खरगोश की जो रेस है उस चल रही होती है। यहाँ कछुआ आराम से सो रहा होता है, बैठा आराम कर रहा होता है, सोचता है ठीक है जीतना तो मुझे ही है। अब 1 घंटे बाद उसने अपनी रेस को स्टार्ट किया। जब 1 घंटे बाद अपनी रेस को स्टार्ट किया कछुआ, तो बहुत तेजी से उसने अपनी रेस को स्टार्ट किया। लेकिन जब वो नदी के पार पहुंचा तो देखा कि खरगोश जो है वो बढ़िया वहां पे बैठा हुआ गाजर खा रहा था आराम से और पहुंच चुका था। और ये चीज कछुए को देख के बड़ा अजीब लगा कि यार मैं जो है तो यहाँ पर जो कि तैर सकता था अच्छे से और जीत नहीं पाया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि इसमें 2-3 चीजें हम सीख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जब भी हमारा घमंड हाई पे होगा हम धड़ाम से नीचे गिरेंगे और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाएगा। तो घमंड कभी नहीं करना है। अपनी सक्सेस को अगर आगे बढ़ाना है तो कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना और घमंड बिल्कुल भी नहीं रखना है। दूसरी चीज हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे अंदर अगर थोड़ी सी काबिलियत कम भी है तो हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और अगर निरंतर मेहनत करते हैं तो हम अपने गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। रेस में चाहे जितने भी लोग हों, जितने भी पावरफुल लोग हो, कितना भी उनके अंदर टैलेंट हो, लेकिन अगर आपने मेहनत की है सही तरीके से सही डायरेक्शन में तो आपके जीतने के भी चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। तीसरी चीज ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सारी सिचुएशंस एक जैसी लाइफ में नहीं होती है। कभी हमें हारना पड़ता है, कभी हमें जीत का भी जो है तो हम गर्व महसूस करते हैं, कभी हम हार भी सकते हैं। तो हमें हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ना तो निराश होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हमसे ज़्यादा अच्छा कोई कर नहीं सकता है। हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए। आई होप कि ये छोटी सी स्टोरी से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट स्टोरी में।